नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लक्ष्य टीम में आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से हमारी सारी टीम आपके लिए तत्पर रहेगी। आज से बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कृपया आप लोग हम लोग के ऊपर सपोर्ट बनाइए। आप लोग अपना सारी चीज़ें दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, जैसे कि आज हम लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि आपकी पेट की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला आज हम लोग ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको एक ही क्लास के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप इस बेहतरीन कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में भी इस चीज़ को सेट कर लीजिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने आपको एक लाइन बनाई है। ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। हम लोग आज बात करेंगे सिंपली रेलवे जोन की। रेलवे जोन जो कि हर परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपकी लगभग हर परीक्षाओं में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर हम लोग रेलवे जोन की बात करते हैं तो ये आप लोगों का नॉर्थ रेलवे जोन है। नॉर्थ रेलवे जोन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको नॉर्थ में पता होगा। सबसे बड़ा जो आप लोगों का जो पॉपुलेटेड या अगर हम लोग बात करें या सबसे पॉपुलर है आपका शहर है वो आपका दिल्ली है। तो नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है और साउथ रेलवे जोन का आपका हेडक्वार्टर आपका क्या पड़ता है, आपका चेन्नई पड़ता है। और आपका वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका बंबई पड़ता है और आपका ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता पड़ता है, जिसको आज के टाइम पे हम लोग कोलकाता बोलते हैं। तो ये आपके 4 रेलवे जोन हैं। हम लोग 4 से अभी देखिएगा कि कितनी इजीली हम लोग इनको याद कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं तो इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे और नॉर्थ वेस्ट का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको हम बता दें यहाँ पे राजस्थान है और राजस्थान की कैपिटल क्या होती है, जयपुर। और यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो यहाँ आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है और उत्तर प्रदेश का एकदम पूरब में जाएंगे तो हमको एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है गोरखपुर। तो ये आपका गोरखपुर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया और साउथ वेस्ट का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कर्नाटका पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका हुबली होता है, हुबली कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये साउथ ईस्ट है और साउथ ईस्ट का मुख्यालय जो ईस्ट का है वही साउथ ईस्ट का है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कलकत्ता, जो कि हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये आपका 4 और 1 4 8 रेलवे जोन तैयार हो गए। और ये बीच में ये आपका सेंट्रल रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर आपका क्या पड़ता है, मुंबई। मतलब आपका वेस्ट रेलवे जोन भी मुंबई है और आपका सेंट्रल रेलवे जोन भी आपका मुंबई है। तो आपको देख रहे हैं ये 4 रेलवे जोन ये आपको तैयार हो गए और 4 ये तैयार हो गए, 4 4 8 और एक बीच में आप लोगों को मैंने बताया जो कि आपका सेंट्रल रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बंबई होता है। तो अब देखिएगा, अब हम लोग और याद करते हैं, ये नॉर्थ है। नॉर्थ में यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर बना दें और यहाँ साउथ में हम सेंटर बना दें और यहाँ हम लोग वेस्ट में सेंटर बना दें और यहाँ हम लोग ईस्ट में सेंटर बना दें, तो अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर बना दिए तो इसको हम लोग कहेंगे मिड नॉर्थ रेलवे। और मिड नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसका नेम था, जो कि अब नेम क्या हो गया, प्रयागराज। और इसके अलावा ये जो वेस्ट है, इसका वेस्ट रेलवे जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपका क्या हो गया, जबलपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है जबलपुर। और ये मिड ईस्ट है, इसका अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक जिला पड़ता है वैशाली और वैशाली के अंदर आप लोगों को पता होगा हाजीपुर पड़ता है। वैशाली में आप लोगों ने सुना होगा फेमस थे लिच्छवी वंश और यहीं पर आप लोगों को पता होगा इसी हाजीपुर धरती या वैशाली की धरती में महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। आप लोगों को सब लोग इन सब चीजों से परिचित होंगे कि महावीर स्वामी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां साउथ में आएंगे और साउथ में ये आपका मिड साउथ रेलवे जोन हो गया और मिड साउथ रेलवे जोन का आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा सिकंदराबाद। ये आपका सिकंदराबाद हो गया। तो आप कितने इजीली तरीके से आपने याद कर लिया, 4 रेलवे जोन, ये 4 रेलवे जोन आपका, ये तो 4 4 8 और बाकी ये आपके 4 रेलवे जोन 12 और एक आपका रेलवे जोन
13 रेलवे जोन आपने तैयार कर लिए। अब हम लोग 5 रेलवे जोन की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस चीज की बात करते हैं, जैसे कि कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। जैसे कोलकाता मेट्रो यहाँ पे आपका कलकत्ता है, यहीं पे एक मेट्रो भी है जिसको हम लोग कलकत्ता मेट्रो कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में ही है। इसके अलावा आपके कुछ रेलवे जोन ऐसे ही हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी तटीय रेलवे, पूरब में एकदम आपका उड़ीसा पड़ता है और उड़ीसा की कैपिटल आपकी भुवनेश्वर है, तो उसका पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों का दक्षिण पूरब मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करते हैं, दक्षिण पूरब मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर, जो कि आपका छत्तीसगढ़ का पार्ट पड़ता है। इसके अलावा आपका दक्षिण तटीय रेलवे जो कि आपका विशाखापट्टनम में पड़ता है, और एक उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो कि आपका मालेगांव, जो कि आपके गुवाहाटी का पार्ट है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। याद रखिएगा गुवाहाटी शहर जो कि फेमस है, माँ कामाख्या का धाम है। तो आज आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप इन सब चीज़ों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको और ज़्यादा बल मिले और हम और बेहतरीन तरीके से और बलपूर्वक आपको कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो आप जुड़ना मत भूलिए। अब आपको डेली पर डे के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलेगी, और हम लोग टारगेट यूपी पेट को कर रहे हैं, क्योंकि आगामी कई सारी परीक्षाएं यूपी पेट के थ्रू कराई जाने वाली हैं। तो हम लोगों का टारगेट यूपी पेट है, तो इसलिए यूपी पेट में शानदार तरीके से हम लोग जीएस की क्लासेस को करेंगे विथ प्रैक्टिस और विथ कंसेप्ट। हर चीज को आप लोगों को विधिवत तरीके, शानदार तरीके से बताएंगे। धन्यवाद।